Hello friends, once again a very good morning to all of you. How are you all? It sounds good to me. So here we go. क्लास शुरू करूं? बताइए परमिशन कैसे परमिशन ले रहा हूं यार डेली ये लाइन में यही सेंटेंस डेली बोलता हूं क्लास शुरू करने से पहले. Shall I start the class? क्या बोलूंगा मैं? Shall I start the class? कन्वर्सेशन शुरू करूं? Shall we start the conversation? बोलेंगे जरा. Shall we start the conversation? आप परमिशन कैसे देंगे? दीजिए ना मुझे परमिशन तब ना मैं आगे बढ़ूं. ओशियो क्या बोल देना है? ओशियो. सो हियर वी गो. चलिए आगे बढ़ते हैं. कम टू द नेक्स्ट क्लास. आज अपन नई सिचुएशन की ओर मूव करेंगे. आर यू रेडी? हियर वी गो. माय डियर फ्रेंड्स, एक समय की बात है. अब देखिए, जो भी मेरी जुबान से हिंदी में सेंटेंस निकलता है उसे आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें. सिचुएशन को ग्रैब करें, सिचुएशन को समझें और सोचिए कि यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो होगा और उसे आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए. बाकी मैं तो बुलवा ही रहा हूँ. छोड़िए फ्रेंड, एक समय की बात है. वंस अपॉन अ टाइम बोलेंगे. वंस अपॉन अ टाइम मैं घर में पढ़ाई कर रहा था. वर्क इन प्रोसेस पास्ट में है. आई वॉज स्टडिंग एट माई होम. मेरे पापा आए. माई फादर केम टू मी. उन्होंने मुझसे मलबा साफ करने को कहा. मलबा, मलबे को इंग्लिश में बोलते हैं डियर फ्रेंड्स डैब्री. क्या बोलते हैं? डैब्री. एस बिकम्स साइलेंट. यस साइलेंट रहेगा, लिखने में ऐसा आएगा बट बोलने में डैब्रिस नहीं होता. दैट इज डैब्री. मलबा मतलब समझते हैं ना? अरे उसमें ईंट पत्थर लकड़ी इन सब का कचरा ढेर जब इकट्ठा हो जाता है उसे मलबा बोलते हैं. और एक होता है कबाड़, उसे क्या बोलते हैं? जंक. कचरे को क्या बोलते हैं? गार्बेज. क्या बोलते हैं? गार्बेज. सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पापा ने मलबा साफ करने को कहा मुझे. लास्ट टाइम मैंने बताया था ना, डूअर को ये काम करने के लिए कहो. आस्क पर्सन या डूअर. आस्क पर्सन या डूअर टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म. आस्क हिम टू गो. उसे जाने को कहो, उससे कहो चुपचाप बैठे. आस्क हिम टू सिट साइलेंट. तो पास्ट की बात है. पापा ने मुझे मलबा साफ करने को कहा. सेकेंड फॉर्म किसमें लगेगी? आस्क में. सो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी टू क्लीन द टैबरी. बोलेंगे जरा, रिपीट करो यार. ही आस्क्ड मी टू क्लीन द टैबरी. फिर से बोलिए. ही आस्क्ड मी या माय फादर आस्क्ड मी टू क्लीन द टैबरी. मैंने कहा ठीक है, इट्स ऑल राइट, डोंट वरी, मैं इसे क्लीन कर दूंगा. आई विल क्लीन इट. सो माय डियर फ्रेंड्स, सिचुएशन समझते चलेगा. आफ्टर 5 मिनट्स माई फादर केम टू मी. मेरे पापा मेरे पास आए. उन्होंने मुझसे पूछा. ही आस्क्ड मी, क्या तुम इसे साफ करने में सक्षम हो? अकेले कर पा रहे हो? सो माय डियर फ्रेंड्स, आज अपन एक नई सिचुएशन की ओर मूव कर रहे हैं और आज की बातचीत में हम डिस्कस करेंगे एबल टू. किसके बारे में? किसके बारे में? एबल टू. बोलेंगे यार, एबल टू. एबल टू. तो जब भी आपको सामने वाले से ये पूछना हो क्या आप ये काम करने में सक्षम हो, योग्य हो, कर पा रहे हो. फिर से, सक्षम हो, योग्य हो या कर पा रहे हो. आर यू एबल टू वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिएगा. क्या आप मलबा साफ करने में सक्षम हो? आर यू एबल टू क्लीन द डैब्री? ना. क्या आप सीट सुनाने में सक्षम हो? आर यू एबल टू टेल द सीट? ऐसी आपको पूछना हो भाई, क्या प्रेजेंटेशन दे पा रहे हो? क्या प्रेजेंटेशन देने में सक्षम हो? आर यू एबल टू गिव द प्रेजेंटेशन? एक बार और बोल दीजिए. आर यू एबल टू गिव द प्रेजेंटेशन? एक बार और बोलो यार. आर यू एबल टू गिव द प्रेजेंटेशन? अब हर क्वेश्चन के दो आंसर्स हैं. कोई भी सिचुएशन, आपने जितनी भी सिचुएशन पास्ट में पढ़ी है, अभी पढ़ा रहा हूं, आगे भी जितनी भी सिचुएशंस आएंगी, हम क्वेश्चन और उसके दो आंसर्स बनाएंगे. यस में भी और नो में भी. क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में बातें तीन प्रकार की होती हैं. क्वेश्चन, दो आंसर्स, यस और नो. और माय डियर फ्रेंड्स, बातें ही करना तो आपको सीखना है. बातें ही करना सीखना चाहते ना? तो तीनों चीज की प्रैक्टिस करिए. अब आपको बताना हो मैं ये काम करने में सक्षम हूं, जब इसका रूल लिखेंगे हिंदी ऐसे लिखेंगे कि जब आपको किसी से कहना हो मैं ये काम करने में सक्षम हूं, कर पा रहा हूं, करने योग्य हूं, आई एम एबल टू, वर्ब में लगा दीजिए फर्स्ट फॉर्म. क्या लगा देंगे? फर्स्ट फॉर्म. क्या लगा देंगे? फर्स्ट फॉर्म. बोलिए. आई एम एबल टू गिव द प्रेजेंटेशन. मैं प्रेजेंटेशन देने में सक्षम हूं. आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोलने में सक्षम हूं या बोल पा रहा हूं. आई एम एबल टू कम अर्ली. मैं जल्दी आने में सक्षम हूं. अब नो में क्या हो जाएगा? जब कहना हो कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूं.
मैं ये काम करने में सक्षम नहीं हूं, करने योग्य नहीं हूं, आई एम नॉट एबल टू, और टू के बाद हमेशा क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। नाउ आई एम नॉट एबल टू गिव द प्रेजेंटेशन, अरे प्रेजेंटेशन है, कल मैं सोच रहा हूँ एक प्रेजेंटेशन करवा दूं, सो आर यू रेडी टू गिव द प्रेजेंटेशन, अरे सर बहुत जल्दी हो जाएगी, हम देने में प्रेजेंटेशन देने में सक्षम नहीं है, वी आर नॉट एबल टू गिव द प्रेजेंटेशन। कोई दिक्कत नहीं, जल्दी आ जाना, बैच के पहले मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, अरे सॉरी सर इससे पहले हमारी एक और क्लास रहती, हम जल्दी नहीं आ पा रहे हैं, जल्दी आने में सक्षम नहीं है, वी आर नॉट एबल टू कम अर्ली, सो मैं प्रेजेंटेशन देने में सक्षम नहीं, आई एम नॉट एबल टू गिव द प्रेजेंटेशन, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने में सक्षम नहीं हूं, नाउ आई एम नॉट एबल टू कम अर्ली, जल्दी आने में सक्षम नहीं हूं। Is that clear? So we are gonna discuss about able to. आज की क्लास में क्या बात करेंगे, क्या सीखेंगे, किसका यूज सीखेंगे, able to, क्या able to, क्या able to. So my dear friends, come to the story please. पापा ने मुझे मलबा साफ करने को कहा, माई फादर आस्क्ड मी टू क्लीन द टैबरी, उन्होंने मुझसे पूछा, ही सेड टू मी, क्या तुम अकेले साफ करने में सक्षम हो, आर यू एबल टू क्लीन द टैबरी अलोन, सो मैंने कहा आई सेड, मैंने पापा से कहा आई सेड टू माई फादर, मैं अकेले करने में सक्षम नहीं हूँ, आई एम नॉट एबल टू क्लीन टैबरी अलोन, सो पापा ने कहा, माई फादर सेड टू मी, एक काम कर लो, डू वन थिंग, दोस्त से मदद मांग लो, बताया था ना अभी लास्ट सिचुएशन, लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि जब आपको कहना हो कि इस व्यक्ति से चीज मांग लो, आस्क उस व्यक्ति का नाम प्लस फॉर और चीज का नाम, जैसे पापा से पैसे मांग लो, आस्क फादर फॉर मनी, भाई मम्मी से खाना मांग लो, आस्क मदर फॉर फूड, सर से टाइम मांग लो, आस्क सर फॉर टाइम, सर से डिस्काउंट मांग लो, आस्क सर फॉर डिस्काउंट, तो पापा ने कहा अपने दोस्त से मदद मांग लो, ना आस्क योर फ्रेंड फॉर हेल्प, क्या हो जाएगा, आस्क योर फ्रेंड फॉर हेल्प, मैंने कहा ठीक है, इट्स ऑलराइट, मैं दोस्त से मदद मांगूंगा, सिचुएशन पकड़ो ना, हाँ, आई विल आस्क माई फ्रेंड फॉर हेल्प, आई विल आस्क माई फ्रेंड फॉर हेल्प। अगले दिन नेक्स्ट डे माई फादर केम टू मी, ही आस्क्ड मी, उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारा दोस्त मदद करने में सक्षम है, क्या वह तुम्हारी मदद कर पा रहा है, वह तुम्हारी मदद करने में सक्षम है क्या। सो माय डियर फ्रेंड्स, when we talk about third word, सामने वाले से पूछा भी कॉमन सी चीज है, और स्टार्टिंग के रूल्स अगर आपको क्लियर हो गए तो आगे की इंग्लिश बहुत आसान होने वाली है, बात का ध्यान रखिएगा। सामने वाले से आपने पूछा क्या आप ये काम करने में सक्षम हो, योग्य हो, कर पा रहे हो, आर यू एबल टू, थर्ड वर्ड के बारे में पूछना हो कि क्या थर्ड वर्ड थर्ड पर्सन ये काम कर पा रहा है, करने में सक्षम है, योग्य है, इज ही सी नेम एबल टू, एक्शन फर्स्ट फॉर्म, कुछ एग्जांपल से बोलते चलिए, इज ही एबल टू कम अर्ली, ये टू नहीं है यहाँ, बाय मिस्टेक गलती से लिख गया है, सॉरी फॉर दैट, बोलिएगा नहीं, भावनाओं को समझिएगा, कई बार जल्दबाजी में लिखते लिखते कुछ और कहानियां दिमाग में आती तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलतियां होती, तो उसे समझने की कोशिश करोगे। इज ही एबल टू कम अर्ली, क्या वह जल्दी आने में सक्षम है, इज ही एबल टू मैनेज हिज टाइम, क्या वह अपना समय मैनेज कर पा रहा है, ये करने में सक्षम है, इज ही एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलने में सक्षम है, क्या वह इंग्लिश बोल पा रहा है। अब आपको थर्ड वर्ड के बारे में बताना हो माय डियर फ्रेंड्स, कि थर्ड वर्ड ये काम करने में सक्षम है, योग्य है, कर पा रहा है, तो आंसर का रूल क्या कहता है, आंसर चाहे यस में हो चाहे नो में, आंसर में हमेशा सबसे पहले डूअर लगाइए, ही सी नेम इज एबल टू, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, बोलते चलना मेरे साथ, ही इज एबल टू कम अर्ली, सर वह जल्दी आने में सक्षम है, ही इज एबल टू गिव द प्रेजेंटेशन, हाँ ठीक है इंग्लिश अच्छी है, अच्छा लड़का प्रेजेंटेशन देने में सक्षम है, ही इज एबल टू गिव द प्रेजेंटेशन। ना जवाब नो में देना हो जब आपको, हिंदी लिख लेना रूल, क्या लिखोगे, जब आपको कहना हो या जब जवाब नो में देना हो कि थर्ड वर्ड थर्ड पर्सन ये काम करने में सक्षम नहीं है, योग्य नहीं है या नहीं कर पा रहा है, he she name is not able to action first form, he is not able to come early, सर वह जल्दी नहीं आ पा रहा, वो जल्दी आने में सक्षम नहीं है, he is not able to tell the seat, वह सीट सुनाने में सक्षम नहीं है, ना ही इज। अब और दो तीन एग्जाम्पल्स और खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, भाई वो चलने में सक्षम नहीं, बीमार था इस वजह से, तो ही इज नॉट एबल टू वॉक,
वह पोडियम में बोलने में सक्षम नहीं है, ही इज नॉट एबल टू स्पीक ऑन पोडियम। सो जब सामने वाले से पूछना हो क्या आप ये काम करने योग्य हो, सक्षम हो, आर यू एबल टू, थर्ड पर्सन के बारे में, क्या थर्ड पर्सन थर्ड डूअर ये काम करने में योग्य है, कर पा रहा, सक्षम है, इज ही सी नेम एबल टू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पास्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको पास्ट के बारे में पूछना हो किससे, सामने वाले से, क्या आप ये काम कर पा रहे थे, करने में सक्षम थे, योग्य थे, उसके लिए वर यू एबल टू वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिएगा। बोलते चलिए आंसर में आई वॉज, मैं ये काम करने में सक्षम था, आई वॉज एबल टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, नहीं था, आई वॉज नॉट एबल टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। क्या आप पोडियम पर आत्मविश्वास के साथ बोल पा रहे थे, सक्षम थे, वर यू स्पीक ऑन पोडियम कॉन्फिडेंटली, हाँ मैं पोडियम पर आत्मविश्वास के साथ बोलने में सक्षम था, आई वॉज able to speak on podium confidently, I was not able to speak on podium confidently। क्या आप इंटरव्यू का सामना कर पा रहे थे, सक्षम थे इंटरव्यू फेस करने में, were you able to face an interview, I was able to face an interview, I was not able to face an interview। अब जब पास्ट में, किसके बारे में, पास्ट में थर्ड ईयर के बारे में पूछ रहा हूं कि क्या थर्ड ईयर ये काम कर पा रहा था, योग्य था, सक्षम था। अब आपका दिमाग खुद काम करना चालू कर दिया होगा कि थर्ड ईयर के लिए क्या आ जाएगा, वॉज ही सीन एबल टू, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। क्या वह इंटरव्यू देने में सक्षम था, वॉज ही एबल टू फेस एन इंटरव्यू, या ही वॉज एबल टू। जब थर्ड ईयर के बारे में बताना हो पास्ट में कि थर्ड ईयर ये काम करने में सक्षम था, ही सी नेम वाज एबल टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जब पास्ट में ये कहना हो कि थर्ड ईयर ये काम नहीं कर पा रहा था, करने योग्य नहीं था, सक्षम नहीं था, ही सी नेम वाज नॉट एबल टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। क्या वह जल्दी आने में सक्षम थी, वाज सी एबल टू कम अर्ली, सी वाज एबल टू कम अर्ली, सी वाज नॉट एबल टू कम अर्ली। क्या वह आपको समझा पा रहा था, क्या वह आपको समझा पा रहा था, was he able to make you understand, he was able to make me understand, he was not able to make me understand। so अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, able to। क्या आप ये काम करने में योग्य हो, सक्षम हो, आर यू। क्या थर्ड पर्सन ये काम करने में योग्य है, सक्षम है, कर पा रहा है, इज। पास्ट में क्या आप ये काम कर पा रहे थे, सक्षम थे, वर यू एबल टू। क्या थर्ड वर ये काम कर पा रहा था, सक्षम था, वाज ही सी नेम एबल टू। और एबल टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगनी है। इज दैट क्लियर? प्रैक्टिस अच्छे से करते चलेगा, बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सो कम टू द स्टोरी प्लीज। स्टोरी में फिर से वापस आते हैं, कहाँ पर थे अपन। हाँ, पापा ने पूछा क्या वह तुम्हारी मदद कर पा रहा है, इज ही एबल टू हेल्प यू। मैंने कहा आई सेड, मैंने पापा से कहा आई सेड टू माय फादर, वो मेरी मदद करने में सक्षम नहीं है, ही इज नॉट एबल टू हेल्प मी। पापा ने पूछा, माय फादर आस्क्ड, मुझसे पूछा, माय फादर आस्क्ड मी। वजह क्या है, रीजन बीइंग। जब किसी से कहना भाई वजह क्या, उसके लिए बोल देना रीजन बीइंग। क्या बोलना है, थोड़ा सा सोचिए, रीजन बीइंग, बोलिए जरा, रीजन बीइंग। सो मैंने कहा आई सेड, मैंने पापा से कहा आई सेड टू माय फादर। आजकल वो बहुत ज्यादा बिजी है, नाउअडेज ही इज वेरी बिजी। पापा ने पूछा वजह क्या है, रीजन बीइंग। मैंने कहा आई सेड, मैंने पापा से कहा आई सेड टू माय फादर, पिछले साल वो फेल हो गया था, लास्ट ईयर ही फेल, इसलिए वो मेहनत कर रहा है, दैट इज व्हाई ही इज वर्किंग हार्ड, ही इज वर्किंग हार्ड। सो पापा ने कहा ठीक है, थोड़ी मदद तो कर सकता है ना 10-5 मिनट के लिए। मैंने कहा वो नहीं करने वाला है, वो तो नाम मात्र का दोस्त है। सो कॉल्ड एक वर्ड यूज होता है जब कहना हो नाम मात्र का, उसके लिए एक शब्द यूज होता है सो कॉल्ड। क्या यूज होता है, सो कॉल्ड। ही इज अ सो कॉल्ड फ्रेंड, वह नाम मात्र का टीचर है, ही इज अ सो कॉल्ड टीचर। सो मैंने पापा से कहा, मैंने पापा को बताया, आई टोल्ड टू माय फादर, वो कभी मेरी मदद नहीं करता, वह नाम मात्र का दोस्त है, ही नेवर हेल्प्स मी, ही इज अ सो कॉल्ड फ्रेंड। बोलिए, वह कभी मेरी मदद नहीं करता, वो तो नाम मात्र का दोस्त है, ही नेवर हेल्प्स मी, ही इज अ सो कॉल्ड फ्रेंड। उसे पढ़ाना नहीं आता, नाम मात्र का टीचर है, he doesn't know how to teach, he is a so called teacher। उसे पेशेंट को ठीक करना नहीं आता, नाम मात्र का डॉक्टर है वो, he doesn't know how to cure the patient, he is a so called doctor, he is a so called doctor। तो मैंने पापा से क्या कहा, I said to my father, अरे पापा वो तो नाम मात्र का दोस्त है मेरा, he is a so called friend, कभी मेरी जरूरत में मदद नहीं करता, नाम मात्र का दोस्त है, he never helps me in need, he is a so called friend।
अब वो बहाना बना रहा है कि बहुत पढ़ रहा हूँ, बहुत पढ़ रहा हूँ। क्यों? आजकल पहले तो इधर उधर, अरे पापा वो तो पिछले साल फेल हो गया था, लास्ट ईयर ही फेल्ड। पापा ने कहा अच्छा ये बात है, ओ आई सी, ये तो होना ही था, प्यार तो होना ही था। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो कि ये तो होना ही था, इट वॉज बाउंड टू हैपन, क्या हो जाएगा? इट वॉज बाउंड टू हैपन। वो पढ़ता तो जब मार्केट में जब भी देखो दिख जाता था, इधर उधर दिन भर घूमता फिरता रहता था, पढ़ता तो था नहीं, उससे फेल होना ही था। ही वॉज बाउंड टू फेल। बोलो यार, बोलिए, ही वॉज, बोलिए बोलिए, ही वॉज, फिर से बोलिए, he was bound to fail. It was bound to happen sooner or later. एक ना एक दिन, बताया था ना लास्ट क्लास में, एक ना एक दिन, कभी ना कभी ये तो होना ही था। It was bound to happen sooner or later. अब आपको कहना हो एक ना एक दिन ये तो होना ही है, so is आ जाएगा, it is bound to happen sooner or later. भारत को जीतना ही था, India was bound to win. प्यार तो होना ही था, लव वॉज बाउंड टू हैपन। क्या हो जाएगा? लव वॉज बाउंड टू हैपन। क्या हो जाएगा? लव वॉज बाउंड टू हैपन। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन चीजों पर आप विशेष प्रैक्टिस करेंगे, चाहे आप एबल टू की बात करें, ही सी नेम की बात करें, राइट, कोई भी सिचुएशन की बात करें, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा, कभी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, राइट। बस प्रैक्टिस करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, राइट। तो चलिए स्टोरी पर कन्वर्सेशन करो। ये देखिए, आप खुद इस चीज को महसूस करिए कि मैं आपको स्टोरी के माध्यम से कितने वर्ड्स डेली के डेली अपन यूज करते जा रहे हैं। तो यही काम अब आपको करना है, सुबह से शाम तक आप बस फील करो, इंग्लिश ही सोचो और इंग्लिश ही बोलो। और सुबह उठते हो, रात को सो जाते हो, कितनी बातें करते हो यार, कितने लोगों से मिलते हो, आप कोशिश करो ना, कन्वर्सेशन शुरुआत करो इंग्लिश बोलने की यार, जो भी बातें होती इंग्लिश में बोला करो। तो चलिए कम दो पॉइंट स्टोरी में फिर से आते हैं। तो मैंने कहा कि भाई वो मेरी मदद करने में सक्षम नहीं है, ही इज नॉट एबल टू हेल्प मी। तो पापा ने कहा आप एक काम करो, डू वन थिंग, डू वन थिंग। आप या कि ये काम करो या कि वो काम करो, या कि मलबा साफ करो या कि घर के काम करो, या कि पोछा लगाओ या कि सब्जियां काटो। अब सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको ऐसी सिचुएशन के सेंटेंसेस बोलने हो, दो ऑप्शन है, या कि ये काम कर लो या ये वाला काम कर लो, या ऐसा करो या ऐसा करो। आइदर एक्शन फर्स्ट फॉर्म और एक्शन फर्स्ट फॉर्म, जैसे आइदर क्लीन द टैबरी और डू द डोमेस्टिक चोर्स, या मलबा साफ करो या घर के काम करो। नाउ आइदर मॉप द फ्लोर और फिल द वाटर, या पोछा लगाओ या पानी भर लो। आइदर चॉप द वेजिटेबल्स और नीड द ड्यू, जब आप आटे में, आटा को क्या बोलते हैं? फ्लो, और जैसे ही पानी पड़ता तो फ्लो नहीं ड्यू हो जाता, और आटना गूंथना नीड द ड्यू, ड्यू। आइदर चॉप द वेजिटेबल्स, या सब्जियां काटो या आटा गूंथो। आइदर सी द डॉक्टर और टेक मेडिसिन, या तो डॉक्टर को दिखाओ या दवाइयां ले लो। आइदर गेट मैरिड और स्टडी फर्दर, या तो शादी कर लो या आगे की पढ़ाई कर लो। तो इस फॉर्मेट को लिखेंगे जब आपको किसी से ऐसे सेंटेंसेस पूछने हो, या ये वाला काम करो या ये वाला, या ऐसा करो या ऐसा करो। सो आइदर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। सो मैंने पापा से कहा ठीक है, मैं इसे साफ करूंगा कैसे भी करके, एनी हाउ आई विल क्लीन इट, आई विल क्लीन इट। पापा बोले ठीक है इसे कर देना, क्लीन द टैबरी। मैंने बोला ठीक है, इट्स ऑल राइट। अगले दिन नेक्स्ट डे पापा मेरे पास आए, सिचुएशन समझते चलेगा। माय फादर केम टू मी, पूछा, अरे आप बोल दो ना यार इंग्लिश। ही आस्क्ड, मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी, क्या तुम इसे साफ कर पाओगे? साफ साफ बता दो, साफ कर पाओगे, साफ कर पाओगे क्या है? फ्यूचर की पावर कैपेसिटी, किसकी? फ्यूचर की। कैन कुड याद आया, कैन प्रेजेंट में, कुड पास्ट में, पास्ट की पावर या कैपेसिटी। और जब फ्यूचर के बारे में पूछना हो माय डियर फ्रेंड, कि क्या किसी भी डूअर के बारे में, कि क्या आप या कोई भी डूअर ये काम कर पाएगा या कर सकेगा, उसके लिए रूल यूज होता है विल यू बी एबल टू, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यू नहीं, यहां कोई भी डूअर,
जब आप किसी भी डूअर के बारे में, तो आप जब रूल लिखना तो यू नहीं, विल डूअर बी, क्या लिखना, विल डूअर बी एबल टू, क्या लिखना है, विल डूअर बी एबल टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, मतलब क्या डूअर ये काम कर पाएगा, कर सकेगा, क्या आप ये काम कर पाओगे, क्या आप ये काम कर सकोगे, विल यू बी एबल टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, या विल यू के आगे ब्रैकेट में आप डूअर लिख लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो। वैसे इतने में भी तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि विल कॉमन सी बात है कि विल तो सारे डूअर्स के साथ आता है, फिर भी अगर कंफ्यूजन हो क्योंकि यहाँ यू लिखा हुआ है तो आगे ब्रैकेट में आप डूअर लिख देना। इट मीन्स दैट कि विल सबके साथ आएगा, मतलब किसी भी डूअर के बारे में पूछना हो कि क्या डूअर ये काम कर पाएगा या कर सकेगा, विल डूअर बी एबल टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जैसे क्या आप इसे अकेले कर पाओगे, विल यू बी एबल टू डू इट अलोन। नाउ विल यू बी एबल टू गिव द प्रेजेंटेशन, माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप प्रेजेंटेशन दे पाओगे, विल यू बी एबल टू कम अर्ली, क्या आप जल्दी आ पाओगे, आई विल बी एबल टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अब आंसर में यहाँ डूअर कर देना कि कोई भी डूअर हो, याद रखिएगा इसकी इसकी परिभाषा आप ऐसे लिखें साफ साफ शब्दों में, जब आपको किसी भी डूअर के बारे में ये कहना हो कि डूअर ये काम कर पाएगा, या जब आपको किसी भी डूअर की फ्यूचर की पावर या कैपेसिटी बतानी कि डूअर ये काम कर पाएगा, कर सकेगा, सो डूअर या आई के बाद आप ऑब्लिक करके ब्रैकेट में डूअर विल बी एबल टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं प्रेजेंटेशन दे पाऊंगा, आई विल बी एबल टू गिव द प्रेजेंटेशन, आई विल बी एबल टू कम अर्ली, मैं जल्दी आ पाऊंगा ना। अब जवाब नो में देना हो कि डूअर ये काम नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकेगा, सो आई या कोई भी डूअर लगा सकते हैं, विल नॉट बी एबल टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अब कंफ्यूज मत होना, बार बार बता रहा हूं कि विल तो सबके साथ आता है, सो डूअर विल नॉट बी एबल टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। आई विल नॉट बी एबल टू गिव द प्रेजेंटेशन, सर मैं प्रेजेंटेशन नहीं दूंगा, नहीं दे पाऊंगा, सर मैं कल नहीं आ पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, आई विल नॉट बी एबल टू कम अर्ली, मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगा, मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगा। चलो एक दो डूअर के साथ विल के साथ फ्यूचर में प्रैक्टिस कर लेते, लिसन टू वेरी केयरफुली। क्या आपका दोस्त इंग्लिश बोल पाएगा, विल योर फ्रेंड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, बोल पाएगा, माई फ्रेंड विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मेरा दोस्त इंग्लिश नहीं बोल पाएगा, माई फ्रेंड विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्या आपकी मम्मी उसे समझा पाएंगी, विल योर मदर बी एबल टू मेक हिम अंडरस्टैंड, माई मदर विल बी एबल टू मेक हिम अंडरस्टैंड, माई मदर विल नॉट बी एबल टू मेक हिम अंडरस्टैंड। क्या आपके पापा जल्दी आ पाएंगे, विल योर फादर बी एबल टू कम अर्ली, माई फादर विल बी एबल टू कम अर्ली, माई फादर विल नॉट बी एबल टू कम अर्ली। सो अपन ने एबल टू का यूज प्रेजेंट में आर इज के साथ, पास्ट में वाज वर के साथ, और फ्यूचर में विल बी एबल टू। इज दैट क्लियर? चलो मैं कुछ आपको स्ट्रक्चर्स बता रहा हूँ, मैं कुछ आपको फॉर्मेट दे रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, उसके सेंटेंसेस बनाना है आपको, ध्यान से समझ लीजिएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 हैं, 6 फॉर्मेट्स आर हियर, राइट। और जब आप जैसे आप फर्स्ट फॉर्मेट लिखते हैं तो उसके नीचे 6 से 7 लाइन छोड़ दीजिएगा ताकि आपको एग्जाम्पल्स बनाने में वहां पर आप कंफर्टेबल रहें, राइट, कंफ्यूज ना हो। सेकंड लिखा, वहां पर छोड़ दिया 6 से 7 लाइन, थर्ड फोर्थ, ऐसे में हर स्ट्रक्चर को, हर फॉर्मेट को लिखने के बाद 6 से 7 लाइन जरूर छोड़िए। आई एम एबल टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म बट ही सी में कोई कुछ भी लगा देना, इज नॉट एबल टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, हिंदी सेंस समझ लो, मैं ये काम करने में सक्षम हूं लेकिन वह ये काम करने में सक्षम नहीं है। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश बट ही इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने में सक्षम हूं लेकिन वह इंग्लिश बोलने में सक्षम नहीं है। आई एम एबल टू कम अर्ली बट ही इज नॉट एबल टू कम अर्ली, मैं जल्दी आने में सक्षम हूं लेकिन वह जल्दी आने में सक्षम नहीं है। He is able to action first form but I am not able to action first form, पहले फॉर्मेट के 5 एग्जांपल, अब ये दूसरा चालू हो गया, मतलब वह ये काम करने में सक्षम है लेकिन मैं नहीं हूं। He is able to give the presentation but I am not able to give the presentation, वह प्रेजेंटेशन देने में सक्षम है लेकिन मैं नहीं हूं। He is able to run but I am not able to run, वह दौड़ने में सक्षम है but मैं दौड़ने में सक्षम नहीं हूं। I was able to action first form but ही सी नेम वॉज नॉट एबल टू, अब यहाँ ही सी नेम आपकी मर्जी कुछ भी लगाओ,
मतलब मैं ये काम करने में सक्षम था, लेकिन वह ये काम करने में सक्षम नहीं था। जो भी पढ़ा है ना एबल टू, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी के साथ, सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी माय डियर फ्रेंड। बट कन्वर्सेशन में आनाकानी नहीं करना है। आई वॉज एबल टू गिव द प्रेजेंटेशन बट ही वॉज नॉट एबल टू गिव द प्रेजेंटेशन। मैं प्रेजेंटेशन देने में सक्षम था, लेकिन वह प्रेजेंटेशन देने में सक्षम नहीं था। आई वॉज एबल टू कम अर्ली बट ही वॉज नॉट एबल टू कम अर्ली। मैं जल्दी आने में सक्षम था, लेकिन वह नहीं था। अगला है ही सी वॉज एबल टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म बट आई वॉज नॉट एबल टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। वह ये काम करने में सक्षम था, लेकिन मैं ये काम करने में सक्षम नहीं था। ही वॉज एबल टू स्पीक ऑन पोडियम बट आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक ऑन पोडियम। वह पोडियम में बोलने में सक्षम था, मैं नहीं था। वह इंटरव्यू का सामना करने में सक्षम था, मैं नहीं था। ही वॉज एबल टू फेस एन इंटरव्यू और आई वॉज नॉट एबल टू फेस एन इंटरव्यू। नाउ future, I will be able to action first form but he or she will not be able to action first form friends। मैं ये काम कर पाऊंगा, लेकिन वह ये काम नहीं कर पाएगा। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश बट ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, लेकिन वह इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। सर मैं तो जल्दी आ पाऊंगा, लेकिन वह नहीं आ पाएगा। आई विल बी एबल टू कम अर्ली बट ही विल नॉट बी एबल टू कम अर्ली। इसके 5 एग्जाम्पल। नाउ ही सी विल बी एबल टू फर्स्ट फॉर्म बट आई विल नॉट बी एबल टू फर्स्ट फॉर्म। वह ये काम कर पाएगा, थर्ड पर्सन ये काम कर पाएगा, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। He will be able to speak on podium but I will not be able to speak on podium। वह पोडियम पर बोल पाएगा, लेकिन मैं नहीं बोल पाऊंगा। वह उसे समझा लेगा, समझा पाएगा, लेकिन मैं नहीं समझा पाऊंगा। He will be able to make him understand but I will not be able to make him understand। ऐसे my dear friends इन सारे फॉर्मेट्स के, सारे स्ट्रक्चर्स के 5 एग्जाम्पल्स बना लीजिएगा और जैसे मैंने बोला है बोलिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। कमांड आ गया, एबल टू भी क्लियर हो गया, एबल टू भी क्लियर हो गया। चलिए इसके लिए कुछ वोकैब्स बता दे रहा हूं। एडजस्ट विथ हिम, उन स्ट्रक्चर्स में आप इन वोकैब्स का यूज कर सकते हैं। उसके साथ सामंजस्य बिठाना, एडजस्ट इन न्यू एनवायरनमेंट, नए माहौल में ढलना, गिव द प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास के साथ प्रेजेंटेशन देना, स्पीक ऑन पोडियम कॉन्फिडेंटली, पोडियम पर आत्मविश्वास के साथ बोलना, आस्क फादर फॉर मनी, पापा से पैसे मांगना। विल यू बी एबल टू आस्क फादर फॉर मनी, आई विल बी एबल टू आस्क फादर फॉर मनी, आई विल नॉट बी एबल टू आस्क फादर फॉर मनी। सारे सिचुएशन में यूज कर लो। आई विल बी एबल टू आस्क माई फादर फॉर मनी बट ही विल नॉट बी एबल टू आस्क हिज फादर फॉर मनी। मैं अपने पापा से पैसे मांग पाऊंगा, लेकिन वह नहीं मांग पाएगा। सॉरी, ऐसे सारे वर्ड यूज करना है। फॉरगेट दिस इंसिडेंट, इस घटना को भूलना। अरेंज मनी, पैसे की व्यवस्था करना। सर्च अ रूम नियर बाय, आसपास कहीं कमरा ढूंढना। क्या आप आसपास कमरा ढूंढ पाओगे? विल यू बी एबल टू सर्च अ रूम नियर बाय? आई विल बी एबल टू सर्च अ रूम नियर बाय। मैं आसपास कमरा नहीं ढूंढ पाऊंगा। आई विल नॉट बी एबल टू सर्च अ रूम नियर बाय। बस प्रैक्टिस करते जाइए, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अरेंज बिग पार्टी, बड़ी पार्टी का बंदोबस्त करना, अरेंज करना। फाइंड अ नाइस पार्टनर, अच्छा पार्टनर ढूंढना। पेंट माई होम, मेरे घर की पुताई करना। प्रिपेयर फॉर एग्जाम, एग्जाम की तैयारी करना। टेक एन एग्जाम, परीक्षा देना, टेक होता एग्जाम देना। मेक असाइनमेंट, असाइनमेंट बनाना। स्ट्रेटन द डॉग ईयर्ड पेजेस, जो किताब के कोने मुड़े होते हैं ना, पन्नों के कोने, उनको सीधा करना, वो डॉग ईयर्ड पेजेस कहलाते। सीधा करना, स्ट्रेटन द डॉग ईयर्ड पेजेस। मेक रिज्यूमे, रिज्यूम नहीं होता, रेज्यूमे। क्या होता है? रेज्यूमे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे वोकैब, सारी एक्शन, सारे वर्ड्स, आप सारी वर्ब्स कहाँ यूज करोगे? वो जो मैंने आपको स्ट्रक्चर्स एबल टू के फॉर्मेट्स बताए हैं, सारे एग्जांपल्स बनाइएगा, उनको लिखिएगा और बोलिएगा। बोलेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। तो आज अपन ने किस बारे में डिस्कस किया? क्या सीखा? एबल टू का यूज। क्या सीखा? एबल टू। क्या सीखा? एबल टू। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करिएगा, कन्वर्स खूब करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।